हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरती सांगवान आज आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाकर लाई हूँ और टॉपिक का नाम है पैराग्राफ राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में स्टूडेंट्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि पैराग्राफ में हम ऑथर का नाम नहीं लिखते, यानी जिसने पैराग्राफ लिखा है उसका नाम नहीं लिखा जाता, और आर्टिकल में हमें उसका नाम लिखना होता है जिसने कि आर्टिकल लिखा है। कई बार तो आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिया जाता है, जैसे यू आर अंकुश और सुलोचना राइटिंग दिस आर्टिकल, तो जो नाम आपको दिया जाता है तो टाइटल की हेडिंग देकर आप बाय अंकुश या फिर लड़की है तो सुलोचना लिखकर आर्टिकल लिखते हैं। तो ये तो है डिफरेंस पैराग्राफ राइटिंग में और आर्टिकल राइटिंग में। अदरवाइज इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलो आज हम सीखते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग होती क्या है और इसको कैसे लिखते हैं। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 या 6 होता है पैराग्राफ राइटिंग आपके क्वेश्चन पेपर में, आपको लगता है कि इसको मैं कैसे लिखूं। जिन लोगों की कमांड इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत अच्छी नहीं होती है वो लोग पैराग्राफ राइटिंग को सोचते हैं कि इसको हम सबसे बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सोचने का काम भी पड़ता है, आपको बहुत सोच समझ कर लिखना होता है। तो मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगी कि पैराग्राफ राइटिंग के लिए आप सबसे एंड में इसको अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले आप वो क्वेश्चंस कर लें। ये तो हुई कि पैराग्राफ राइटिंग हमें कब करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अनसीन पैसेज जो है वो आपको पहले दिया होता है और पहले ही करना होता है, उसी तरह मैं बता रही हूँ कि पैराग्राफ राइटिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। आप पैराग्राफ राइटिंग को अपने पेपर को पूरा लिखने के बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, पैराग्राफ राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टाइटल की, यानी एक टाइटल दिया जाता है। आर्टिकल राइटिंग में, पैराग्राफ राइटिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है टाइटल आपको दिया रहता है एग्जाम में, और जो टाइटल आपको दिया रहता है आप सेम टाइटल ही लिख दो और उसी से ही आप स्टार्टिंग करो। टाइटल का बच्चों मैं आपको बता देती हूँ 1 नंबर होता है, जो कि आपका पक्का है, कहीं नहीं गया। पूरा पैराग्राफ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग 5 मार्क्स का होता है स्टूडेंट्स, और ये 5 मार्क्स कैसे डिवाइडेड होते हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1 नंबर का होता है आपका टाइटल, और टाइटल जो आप लिखते हो वो ऑलमोस्ट आपको दिया होता है, और अगर नहीं भी दिया होता है तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि अनसीन पैसेज में आप देखो कि बार बार किस चीज पे स्ट्रेस दिया जा रहा है वो आपका टाइटल हो जाता है। टाइटल को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात, टाइटल के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होती है वो है कंटेंट की। कंटेंट मतलब कि आप उसके अंदर क्या लिखने जा रहे हो। टाइटल के बाद आपको क्या लिखना है। सपोज आपको टाइटल दे दिया जाता है या आपको बोल दिया जाता है कि आपको गर्ल एजुकेशन पे एक पैराग्राफ लिखना है या गर्ल एजुकेशन पे एक आर्टिकल लिखना है, तो टाइटल तो आपको ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है गर्ल एजुकेशन, ठीक है भैया, हमारा 1 नंबर पक्का हो गया है। उसके बाद बाय, अगर आर्टिकल है तो बाय जो नाम दिया है अंकुश या सुलोचना वो आप लिख दोगे तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ये गारंटेड है। चलो ये तो बात यहां तक हो गई। अब हम आ जाते हैं कंटेंट पे। जब आप पैराग्राफ लिखने लगते हैं या आर्टिकल लिखने लगते हैं तो आप कभी भी पैराग्राफ या आर्टिकल को इस तरह लिखना शुरू ना करें कि गर्ल एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, दिस इज वेरी गुड फॉर गर्ल्स, वी शुड सेंड आवर गर्ल्स टू द स्कूल। नहीं, ये गलत है। कभी भी जब आप पैराग्राफ लिखते हो तो कंटेंट जब आप लिखते हो तो उसको ऐसे स्टार्ट नहीं करते हैं बेटा। कंटेंट जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। पहले तो हमें वाई का आंसर देना होता है, और वाई में आ जाती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ मैडम? इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो टाइटल आपको दिया है पहले उसका मतलब समझाइए। पैराग्राफ लिखते हुए पहले 2-3 लाइनें आपको ये बताना है कि गर्ल एजुकेशन क्यों है और ये है क्या। तो जब आप ये बताएंगे कि गर्ल एजुकेशन क्या है तो आप लिखोगे गर्ल एजुकेशन मीन्स वी नीड टू make our girls to go school and get educated. They should have good education as our boys are having. तो this is called के इंट्रोडक्शन, कि हमें बताना है कि गर्ल एजुकेशन एग्जैक्टली होता क्या है। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी, अगर आप अपने पैराग्राफ को किसी स्लोगन के साथ शुरू करते हो, वो बच्चे जिनकी अच्छी पकड़ है ग्रामर पे वो ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे गर्ल एजुकेशन के लिए आप एक स्लोगन ले सकते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्लोगन लिखते हुए बेटा
कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बीच में ही लिखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग गर्ल व्हाट इज गर्ल एजुकेशन। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपकी टीचर इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि आपके कंटेंट को पूरा देखती ही नहीं, वो आपके स्लोगन को देखते ही आपको वहीं पर 1 नंबर चिपका देती है, दे देती है। तो कितनी खुशी की बात है कि हमने अभी तक कुछ खास लिखा भी नहीं है और हमें 2 नंबर तो मिल गए हैं 5 में से, बड़ी अच्छी बात है मैडम। अब हम आ जाते हैं कंटेंट के दूसरे पार्ट पे, जिसको हम बोलते हैं बॉडी। यानी अब आप लिख सकते हो कुछ भी जो आपके मन में है, जो आपको पता है गर्ल एजुकेशन से रिलेटेड। गर्ल एजुकेशन का मतलब है कि हम लड़कियों के साथ भेदभाव करते हैं, यानी वी डू इनइक्वालिटी विद, वी जनरली ऑब्जर्व इनइक्वालिटी विद गर्ल्स and we give too much facilities to our boys instead of giving it to the girls, and it may create it may affect their mental health. And girls, if girls will be educated, then the whole world will be educated। ऐसा बोला जाता है कि लड़कियां अगर पढ़ी लिखी होंगी तो पूरा संसार ही पढ़ा लिखा होगा, पूरा परिवार ही पढ़ा लिखा होगा। ये सब बातें जो आपके दिमाग में तब आती हैं, तो आप ये सेकेंड पार्ट यानी बॉडी पार्ट में लिख सकते हो, अलाउड है। लेकिन इंट्रोडक्शन में आप ये सब नहीं लिखोगे। इंट्रोडक्शन आप एक स्लोगन से स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको स्लोगन नहीं भी आता है तो आप ये एक्सप्लेन करो कि वो है क्या, गर्ल एजुकेशन है क्या, टाइटल जो आपको दिया है वो टाइटल का मतलब है क्या। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं हम तीसरे पार्ट पे, जिसको बोलते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको ये बताना होता है कि क्यों हम इस एसे को लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं हम गर्ल एजुकेशन के बारे में। तो क्यों लिख रहे हैं, कंक्लूजन दो। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है, जो लिंग अनुपात है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या लड़कियों को घर में और घरेलू कामों तक सीमित रखा जा रहा है। तो इन चीजों को कम करने के लिए, चीजों को कम, ये कंक्लूजन है कि गर्ल एजुकेशन या जो गर्ल के ऊपर जो बॉन्डेज लगाई है, जो उनको मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया है, यानी उनको एक अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो स्टॉप करने के लिए हम ये पैराग्राफ लिख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कंक्लूजन की। अब ये बात पूरी हो गई, उससे अलग एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगी कि पैराग्राफ बच्चों कभी भी 10 या 12 से लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। 10 या 12 लाइन का ही पैराग्राफ होता है। क्यों होता है? हम तो 15 लाइन भी लिख सकते हैं मैडम, हम तो 17 या 20 लाइन भी लिख सकते हैं गर्ल एजुकेशन पे, बड़ा इजी टॉपिक है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि पैराग्राफ राइटिंग जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, ऐसे ही आर्टिकल राइटिंग भी बहुत शॉर्ट होती है। मैक्सिमम 10 या 12, हद मारा आप 15 लाइन कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। और क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप जितनी ज्यादा लाइन्स लिखोगे, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपकी ग्रामर में पकड़ इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर ग्रामर में पकड़ अच्छी नहीं है तो आप मिस्टेक करोगे, और जैसे ही आप मिस्टेक करोगे आपका आधा नंबर कट जाएगा। एक मिस्टेक आधा नंबर, और आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो हमने अभी देखा था कि बड़े जादू से हम नंबर लिए जा रहे थे। 1 नंबर हमने टाइटल में ले लिया था फटाफट, दूसरा नंबर हमने कंटेंट में, हमारा जो कंटेंट है वो 4 नंबर का होता है, जिसमें से हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, स्लोगन लिख दिया, तो 1 नंबर हमें वहां मिल गया, तो 2 नंबर हो गए। फिर हमने बॉडी में 2-3 लाइनें लिखी। तो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो आप ना करें, मैं आपको सलाह दूंगी, क्योंकि अगर आप जितनी ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक करोगे अपने नंबर लूज करोगे। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रही थी कि पैराग्राफ और आर्टिकल राइटिंग ये दोनों अलग अलग कैसे हैं। अब बात आ जाती है 15 लाइन से ज्यादा क्यों नहीं। ग्रामेटिकल मिस्टेक की बात क्लियर हो गई, 15 लाइन से ज्यादा क्यों नहीं लिख सकते। एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है, क्योंकि अगर आप 15 लाइन से ज्यादा लिखोगे, 15 या 20 लाइन या इससे ज्यादा जो है वो ऐसे राइटिंग में काउंट होती हैं बच्चों। तो हमें पैराग्राफ राइटिंग को, आर्टिकल राइटिंग को सिर्फ और सिर्फ 10 या 12 मैक्सिमम 15 लाइन पर खत्म कर देना है। आई थिंक आज आप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।